हेलो, दिस इज इंद्रजीत। वेलकम यू टू द लास्ट रिव्यू। सो गाइज, वैसे तो आपने थंबनेल देख लिया होगा वीडियो का, बट फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं। तो अगर अभी तक आपने रात अकेलिया फिल्म नहीं देखी है और उससे पहले आप ये वीडियो देख रहे हो, सो दिस वीडियो इज फुल ऑफ स्पॉयलर्स, क्योंकि फिल्म के अंदर बहुत अच्छा खासा ट्विस्ट है। ऑब्वियसली सब मर्डर मिस्ट्री और आई वुड से मल्टीपल मर्डर मिस्ट्रीज, जिसका पूरा क्लाइमैक्स मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं। लेकिन अगर आप अभी तक डाउट में हो कि आपको फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं, या आप फिल्म का रिव्यू देखना चाहते हो, सो हेयर इज द लिंक ऑफ माई स्पॉइलर फ्री रिव्यू ऑफ रात अकेलिया, जो आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा ये डिसाइड करने में कि आपको फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं रात अकेलिया के स्पॉइलर के साथ, क्लाइमैक्स के साथ। तो ये पूरा स्पॉइलर जानने के लिए सबसे पहले आपको इस फैमिली का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, क्योंकि इस जॉइंट फैमिली और फैमिली के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोग रहते हैं। तो पहले आपको ये सब क्लियर होना चाहिए। सो इस जॉइंट फैमिली ऑफ टू ब्रदर्स, मिस्टर रघुवीर सिंह, जिनकी मर्डर मिस्ट्री है ये, जिनका उनकी शादी के दिन ही मर्डर हो जाता है और पूरी की पूरी फिल्म उनकी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर चलती है। और उनके छोटे भाई जो अब नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी प्रोमिला सिंह है, और उनके दो बच्चे भी हैं। एक बेटा विक्रम प्लेड बाय निशान दहिया, दूसरी बेटी वसुधा प्लेड बाय शिवानी रघुवंशी। अब रघुवीर सिंह, उनकी पत्नी नहीं है और अब तो उनका ही मर्डर हो चुका है। इनके भी दो बच्चे हैं। एक लड़का है करण, जिसका कोई खास स्कोप है नहीं मूवी के अंदर। एक लड़की है करुणा प्लेड बाय श्वेता त्रिपाठी। इनका हस्बैंड भी है जो घर जवाई बनकर इनके साथ ही रहता है। तो दिस इज द फैमिली। और इनके एक फैमिली फ्रेंड्स भी हैं बहुत पुराने, दैट इज मुन्ना राजा प्लेड बाय आदित्य श्रीवास्तव, जो कि एमएलए भी हैं। सो ये फैमिली फ्रेंड्स हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को काफ़ी हद तक सपोर्ट करते हैं। तो अब हम रिवर्स मोड में चलते हैं स्टोरी को। तो सबसे पहले मैं बताने वाला हूँ सबसे बड़ा सस्पेंस और क्लाइमैक्स कि रघुवीर सिंह का मर्डर किया किसने। सो रघुवीर सिंह का मर्डर किया प्रोमिला की बेटी वसुधा यानी कि शिवानी रघुवंशी ने। अब मर्डर क्यों किया, तो ये सब जानने के लिए हमें कहानी में 5 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो फिल्म का पहला ही सीन है जिसमें एक औरत जा रही होती है कार में अपने ड्राइवर के साथ, और उनका मर्डर कर दिया जाता है। पहले एक्सीडेंट होता है, फिर उनका मर्डर कर दिया जाता है। तो वो औरत मिसिज रघुवीर सिंह थी, यानी कि रघुवीर सिंह की पत्नी थी, जिसका मर्डर हुआ है आदमी का, उसकी पत्नी। अब उसका मर्डर क्यों हुआ, उसका मर्डर किसने करवाया, उसके पीछे है प्रोमिला, यानी कि मिसिज रघुवीर सिंह की ही देवरानी, यानी कि वसुधा की माँ। अब प्रोमिला ने ऐसा क्यों करवाया, क्योंकि मिसिज रघुवीर सिंह को इस चीज़ का पता था कि जो रघुवीर है, मिस्टर रघुवीर है जो, वो औरतों का काफ़ी शौकीन है, लड़कियों का काफ़ी शौकीन है, और वो उस पर आंख भी रखती थी। अब जो वसुधा है और मिस्टर रघुवीर सिंह का बेटा करण है, ये दोनों ग्वालियर में ही बोर्डिंग में पढ़ते थे। अब रघुवीर सिंह ने भी अपना फार्म हाउस ग्वालियर में ले रखा था, जहाँ पर वो अक्सर लड़कियाँ लेकर जाता था। अब मिसिज रघुवीर सिंह ने उस फार्म हाउस के केयर टेकर को बोल रखा था कि जब भी साहब कोई लड़की लेकर आए तो तुम मुझे जरूर बताना। अब ऐसे ही एक दिन केयर टेकर मिसिज रघुवीर सिंह को कॉल करता है कि आज लड़की आई हुई है, आप आ जाइए। अब कानपुर से ग्वालियर मिसिज रघुवीर सिंह रेड मारने यानी छापा मारने जाती हैं। अब वो देखती है कि उसके पति रघुवीर सिंह यानी कि बुड्ढा वसुधा का यौन शोषण कर रहा होता है, क्योंकि वसुधा उस टाइम स्कूल में होती है। 5 साल पहले की स्टोरी है ये। और वसुधा का यौन शोषण करते हुए उसको देख लेती है, और ऑब्वियसली हक्की बक्की रह जाती है कि अपनी ही भतीजी के साथ ये सब चल रहा है। अब मिसिज रघुवीर सिंह सबसे पहला काम क्या करती है, वो वसुधा की माँ प्रोमिला को फ़ोन करती है और सारी बात बता देती है। प्रोमिला घबरा जाती है कि अगर कहीं ये बात बाहर आ गई तो उसकी बेटी की इज्जत खराब हो जाएगी और ओवरऑल फैमिली सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब प्रोमिला मिसिज रघुवीर सिंह से रिक्वेस्ट करती है कि आप अभी घर आ जाइए। अब मिसिज रघुवीर सिंह ग्वालियर से चल पड़ती हैं अपने घर आने के लिए, और पीछे से प्रोमिला मुन्ना राजा को घर पे बुला लेती है, यानी कि आदित्य श्रीवास्तव को, और उनसे पूरा केस डिस्कस करती है और बोलती है कि मैं तो आपकी बात समझ चुकी हूँ, लेकिन भाभी यानी कि मिसिज रघुवीर सिंह को कौन समझाएगा। तो मुन्ना राजा उनका रास्ते में ही मर्डर करवा देता है। तो प्रोमिला के कहने पर ही मिसिज रघुवीर सिंह का मर्डर मुन्ना राजा करवाता है, यानी कि एमएलए प्लेड बाय आदित्य श्रीवास्तव। सो दिस वाज द फर्स्ट मर्डर। अब वसुधा क्यों मारती है रघुवीर सिंह को, क्योंकि अब तो बात 5 साल पुरानी हो चुकी है। तो आज रघुवीर सिंह की शादी है राधा के साथ, यानी राधिका आप्टे के साथ, क्योंकि वो लड़कियों का शौकीन है। तो प्रोमिला अपनी बेटी की जान छुड़वाने के लिए मुन्ना राजा को कहकर राधा का इंतजाम करवा देती है, ताकि उसकी बेटी सेफ रहे रघुवीर सिंह से। तो मुन्ना राजा राधिका आप्टे को ले आता है उसकी ज़िंदगी में, और अब रघुवीर सिंह, क्योंकि उसकी पत्नी को मरे 5 साल हो गए हैं, राधा से शादी करने वाला है, और शादी की रात उसका मर्डर हो जाता है। तो वसुधा रघुवीर सिंह से सिर्फ बात करने जाती है ऊपर, और सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट हो जाती है कि वसुधा को सब कुछ रिकॉल हो जाता है और वो बुड्ढे को मार देती है वहाँ पे। अब ऐसा नहीं है कि इस बात का किसी को पता नहीं था, इस बात का प्रोमिला और मुन्ना राजा को पता था, और ये कोई बताया नहीं गया फिल्म के अंदर। बट बिल्कुल क्लाइमैक्स के अंदर जब ये सब चल रहा होता है, तो वहाँ कुछ एक चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, कुछ एक बात ऐसी हो जाती है कि पता लग जाता है कि प्रोमिला और मुन्ना राजा को पता था कि वसुधा ने ही रघुवीर सिंह को मारा है। और इसका सबसे बड़ा लॉजिक यहाँ पर भी निकलता है कि जब जटली यादव केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे रघुवीर सिंह की मर्डर की, तो कोई भी फैमिली मेंबर उनकी हेल्प नहीं करता, उनको सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि उनको पता था कि इसको सिर्फ वसुधा ही मार सकती है और कोई नहीं है। और रही बात रघुवीर सिंह के बच्चों की, तो करण वैसे ही ड्रग एडिक्ट है, उसे कुछ पता ही नहीं, और करुणा वैसे ही प्रेग्नेंट है, और वैसे भी प्रोमिला उसके ऊपर पूरी नजर रखती थी
कि करुणा किससे मिलती है और किससे नहीं। तो ये था सारे का सारा स्पॉइलर, मतलब प्रोमिला ही मुन्ना राजा के साथ मिलकर ये सब करवा रही थी और बीच में एक दो और मर्डर्स होते हैं क्योंकि जटिल यादव ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और जो जो सस्पेक्ट पाया जाता है मुन्ना राजा उसको भी मरवा देता है। और लास्ट में जब सच सबके सामने आ जाता है तो प्रोमिला के बच्चे ही प्रोमिला से नजर चुरा लेते हैं और प्रोमिला के पास सुसाइड के अलावा कोई रास्ता नहीं रह जाता और प्रोमिला सुसाइड कर लेती है। तो राधा यानी कि राधिका आप्टे और प्रोमिला का बेटा विक्रम, इन दोनों के बीच में भी रिलेशन था, बट ऑब्वियसली विक्रम बैक स्टेप कर चुका था। तो अब राधा भी आज़ाद थी और राधा को कोई ऐसी मंशा नहीं थी। राधा के ऊपर शक सबसे ज़्यादा था कि उसने रघुवीर सिंह को मारा होगा, बट ऑब्वियसली उसने नहीं मारा था। तो अब जटिल यादव और राधा एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और एंड में हमें दिखाया गया कि जटिल यादव और राधा दोनों एक दूसरे के साथ हैं। तो दोस्तों ये जो मैंने पूरे का पूरा स्पॉइलर आपको बताया है, ये जटिल यादव यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कैरेक्टर है उसकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है, क्योंकि वो ग्वालियर पहुंचता है। ग्वालियर में फिर वो वसुधा के स्कूल में जाता है, वहाँ पर उसे पता लगता है कि वसुधा का अबॉर्शन भी करवाया गया था। उसके बाद वो उस हॉस्पिटल में क्लिनिक में जाता है जहाँ पर वसुधा का अबॉर्शन भी हुआ था। तो ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एक तरह से जटिल यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताई है। सो गाइज मुझे लगता है कि मैं आपको क्लियरली समझा पाया हूँ कि ये सब हुआ था फिल्म के अंदर, लेकिन इसके अलावा भी अगर मुझसे कुछ रह गया हो तो हम कमेंट सेक्शन में बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिएगा कि आपको कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। सो मिलते हैं जल्दी अगली किसी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।